बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसी तबीयत आपकी? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने आपसे 2-3 सवाल करने हैं। पहला सवाल है हलाला के बारे में कि अच्छा, हलाला क्या है? ठीक। हलाला ये है कि जब एक मियाँ बीवी आपस में उनकी तलाक फ़ाइनल हो जाती है, उसके बाद वो एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते जब तक कि ख़ातून जो है वो किसी और से शादी ना कर ले। और उसके बाद अगर दूसरा ख़ावंद जो है उसको अपनी मर्ज़ी से तलाक दे दे कभी, तो फिर वो पहले ख़ावंद से दोबारा शादी कर सकती है। तो यानी ये कि इसको हम कहते हैं इंटरवेनिंग मैरिज, और अरबी में इसको हलाला कहते हैं। तो वो इसका मतलब ये है कि वो औरत उस वक़्त तक हलाल नहीं होगी पहले ख़ावंद पे जब तक कि वो इंटरवेनिंग मैरिज नई शादी करके उससे उसको तलाक ना हो जाए, तो वो हलाला उसको कहते हैं। तो ये हलाला का ज़िक्र जो है सूरतुल बकरा में आयत नंबर 230 में है। बिल्कुल वाज़ेह आयत है ये। राइट सर। दूसरा सर ये है कि जो हलाला सेंटर खुले हुए हैं जी, कराची में, फैसलाबाद में, लाहौर में, पता चला है कि ये हलाला सेंटर, तो इसके बारे में सर क्या कहते हैं? वो इस हिसाब से तो बिल्कुल गलत हैं, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इन पे रेड करे और इनको ख़त्म कराए, क्योंकि ये तो एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं ना, कि जैसे अब ख़ातून अपने कज़न से किसी से कह दे कि भाई मेरे साथ एक रात के लिए शादी कर लो, और फिर शादी में और कुछ नहीं करना, सिर्फ निकाह हो, ज़बानी कर लिया। और तो ये जितनी भी मुद्दत के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाए वो गलत है, क्योंकि जो हलाला का मकसद है वो है ही ये कि पहले से तय ना हो, और वो ख़ातून को शादी करे, निकाह करे, और वो निकाह कंज्यूमेट हो, मियाँ बीवी के तौर पे वो रहें। उसके बाद दूसरा हस्बैंड अपनी मर्ज़ी से कभी तलाक दे तो फिर वो, तो इसको एक किस्म की सज़ा कहा जा सकता है। लेकिन ये है कि ये जिस तरीके से ये हलाला सेंटर्स बने हैं, ये बिल्कुल गैर कानूनी, गैर इस्लामी हैं, इनको ख़त्म होना चाहिए और आम आदमी को इससे बचना चाहिए। जो ख़वातीन इस तरह का कॉन्टैक्ट करके हलाला सेंटर्स के ज़रिए या वैसे अपने किसी रिश्तेदार से या दोस्त किसी से कह के इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करके हलाला करेंगे, वो हलाला जायज़ नहीं है। तीसरा सर ये है कि आजकल यूट्यूब पे चल रहा है, काफ़ी सारे देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कोई कमेटी बनी, कोई उस कमेटी ने कोई रूल्स बनाए, जी, तो वो रूल्स क्या हैं सर? ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था 2023 में, और उसके बाद उसमें अमेंडमेंट्स आई थी 2024 में। तो उसके तहत ये हुआ था कि जो बेंच बनेंगे ना सुप्रीम कोर्ट में, वो एक कमेटी बनाएगी। पहले सिर्फ चीफ जस्टिस के पास इख्तियार होता था सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक, तो अब उस कमेटी ने रूल्स बनाए हैं। तो अब रूल्स में बेसिकली तो ये किया गया है कि जब चीफ जस्टिस मुल्क से बाहर जाएंगे या वो किसी वजह से काम नहीं कर रहे होंगे, तो उस वक़्त बेंचेस कौन बनाएगा। तो टाइम एक तो फ़िक्स कर दिया है, वो 15 दिन या महीने के लिए बनेंगे बेंचेस, और उस दौरान अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बाहर जाते हैं तो फिर वो बेंच वैसे ही काम करते रहेंगे। लेकिन इसमें अब एक जो कंटिजेंसी आ जाती है कि कई दफ़ा कोई जज साहब बीमार हो जाते हैं या उनका रिश्तेदार कोई फौत हो जाता है तो एकदम छुट्टी करनी पड़ जाती है, तो उस सूरत में बेंच तब्दील जैसे होगा तो वो कौन करेगा। तो पहले तो एक्टिंग चीफ जस्टिस करते थे या कर सकते थे, रूल्स बिल्कुल साइलेंट थे इस सिलसिले में। तो अभी इन्होंने ये कह दिया है, अब कमेटी ने रूल्स बना दिए हैं कि अगर चीफ जस्टिस मुल्क में नहीं होंगे तो फिर वो मुल्क से जाने से पहले एक स्पेशल कमेटी बना के जाएंगे। तो इस पे बातें हो रही हैं कि ये रूल्स का ये वाला जो पोर्शन है कि अगर चीफ जस्टिस मुल्क से बाहर जाएंगे या काम नहीं किसी वजह से कर सक रहे होंगे, बीमार हो जाते हैं, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस की बजाय वो कोई स्पेशल कमेटी बना के जाएंगे। तो अब इसको तो अब जो एक तो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं वो चैलेंज कर सकते हैं, या कोई पब्लिक इंटरेस्ट में किसी का शौक़ हो तो वो सुप्रीम कोर्ट में इन रूल्स को चैलेंज कर सकता है इस बेसिस पे कि ये जो लॉ है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उसके ख़िलाफ़ हैं, या ये कि कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है वो 180 आर्टिकल है, उसके तहत एक्टिंग चीफ जस्टिस बनता है। अब उसकी भी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो मुतय्यन नहीं हैं आर्टिकल के तहत, लेकिन जो पहले से एक प्रोसीजर चलता आ रहा था वो यही था कि जब चीफ जस्टिस नहीं है तो उनकी गैर मौजूदगी में उनके काम एक्टिंग चीफ जस्टिस करते थे। तो अब अगर ये कमेटी इस तरह की बनी है, तो अभी 29 मई का सुना है कि वो बनी और अभी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे आई है,
और कल 2-3 दिन से इस पर डिस्कशंस हो रही हैं। लेकिन अब तो इसकी जो लीगैलिटी है वो तो चैलेंज कोई करे तो तभी सुप्रीम कोर्ट उसको सेटल कर सकती है, अदरवाइज़ तो ये बज़ाहिर तो उन्होंने कानून के मुताबिक बनाए हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। यू आर वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच।